प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी बिहार छापे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ बिहारियों के सामने कट्टा की बात कर रहे हैं। अब या तो पहले फेज के वोटिंग के बाद भी एनडीए को ये भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीतने जा रही है, दोबारा से सरकार बनाने जा रही है, या फिर एनडीए मुद्दाहीन हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिना तैयारी के नरेंद्र मोदी बिहार आ जा रहे हैं। इसीलिए जब बिहारियों के सामने जा रहे हैं तो राजद क्या करती है, राजद के लोग क्या करते हैं, 20 साल पहले राजद ने क्या किया, लालू ने क्या किया, ये सारी बातें जनता के सामने करने में लग जाते हैं। जहां गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, वो नरेंद्र मोदी बिहार आकर कट्टा कुट्टी की बात शुरू कर देते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। कब देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री या फिर देश के गृह मंत्री बिहार आ जा रहे हैं, बिहारियों को मालूम ही नहीं चल रहा है। बिहार में लगातार किसी न किसी कोने में किसी न किसी दिन कोई ना कोई बड़ा नेता भाजपा का बिहार छापे बैठा हुआ है। कई बार तो ऐसा भी हो जा रहा है कि एक ही दिन कई बड़े बड़े चेहरे बिहार में मौजूद रह रहे हैं। ये कह सकते हैं कि दिल्ली छोड़कर यहीं पर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सब ने घर बसा लिया है, डेरा जमा लिया है। बावजूद इसके पहले फेज की जब वो वोटिंग होती है, जो रुझान सामने आता है वो एनडीए के पक्ष में नहीं जाता है। हाँ, नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है, जदयू के पक्ष में जा रहा है, भाजपा के पक्ष में और चिराग पासवान के पक्ष में वो रुझान नहीं गया, वो तस्वीरें नहीं गई जिसकी कोशिश की गई। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि या तो तेजस्वी का सीएम बनना पक्का हो चुका है या फिर तेजस्वी नीतीश साथ आ जाएंगे, लेकिन भाजपा का सपना तो टूटना तय है, क्योंकि तैयारी पूरी है। लेकिन आज भी बिहार की जनता को भाजपा ने बेवकूफ समझ रखा है। इसलिए जब बिहार की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो कट्टा की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले बिहार कैसा था इसकी बात कर रहे हैं। 20 साल में बिहार को कहां से कहां ये लोग लेकर आए इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि बिहार में आज भी पलायन हो रहा है, बिहार में आज भी बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तरस जा रहे हैं, बिहार का सरकारी स्कूल की जो हालत है वो आज भी बेकार है। और ऐसे में इन सब मुद्दों पर बात करने के बजाय एनडीए सरकार जो है वो कट्टा की बात कर रही है, लालू काल में क्या हुआ उसकी बात कर रही है, और अभी बिहार में जिस तरीके से अपराध हो रहा है इसका इल्जाम भी विपक्ष पर लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष पर आप बिहार में बढ़ते अपराध का इल्जाम लगा रहे हैं तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपके खुद के उप मुख्यमंत्री बिहार में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा आरोप लगाते हैं कि हम पर हमला किया जा रहा है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, गोबर हमारी गाड़ी पर, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर फेंका जा रहा है, लेकिन वहां कोई प्रशासन नहीं है जो उन्हें बचा सके। और वैसे में अब जब बिहार में एनडीए के डिप्टी सीएम सुरक्षित नहीं है तो अपने ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार ने क्या किया। और इन सब के बजाय नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं बिहार में कट्टा का, बिहार में होते हुए अपराध की। और वैसे में बिहार की जनता ये सारी चीज़ें समझ रही है, जिसका जो तस्वीर है वो पहले फेज के वोटिंग में नजर भी आई। बाकी आपको बता दें कि औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी आज भी मौजूद थे और वैसे में लगातार बिहार को छापे दिग्गज जो हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरे फेज की वोटिंग 11 तारीख को होनी है, उसमें देखना होगा कि पहली वोटिंग तो नीतीश कुमार के पक्ष में चली गई, दूसरी वोटिंग किधर जाती है, क्या भाजपा आगे बढ़ पाती है, भाजपा का मकसद पूरा हो पाता है या फिर नहीं, या फिर तेजस्वी ही सीएम बन जाते हैं या डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ आकर बन जाते हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं 11 तारीख की शाम होते होते क्लियर हो जाएंगी। 14 को परिणाम आएगा तो उस दिन सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।